ट्रेन शांतिपुर स्टेशन पर देर से पहुंची और डॉक्टर रंजय ट्रेन से उतर गए। वो एक तूफानी रात थी। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। चंद्रमा की शीतल रोशनी ने वातावरण को और अधिक जादुई बना दिया। तेज हवा चलने लगी है। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अलावा कोई भी आम आदमी नहीं है। देर रात हो जाने के कारण डॉक्टर रंजय चिंतित थे। डॉक्टर रंजय ने कुछ देर तक इधर उधर देखा। वो स्टेशन मास्टर के पास गए और पूछा, मुझे शांतिपुर गांव के मैदान में जाना है, मैं इतनी रात को कैसे जाऊं? स्टेशन मास्टर ने बहुत रूखेपन से कहा, इस अंधेरे में स्टेशन से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा बाहर आपको कोई वाहन भी नहीं मिलेगा। लगता है थोड़ी देर बाद तूफान आएगा। शांतिपुर में तूफानी रात बहुत ही अशुभ होता है, अच्छा नहीं होता है। उससे अच्छा आप रात यहीं गुजार लो, कल सुबह चले जाना। समझाने के बावजूद भी डॉक्टर रंजय स्टेशन से बाहर आ गए। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ है। तेज हवा चल रही है। तूफान आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बाहर कोई नहीं है और ना ही कोई साधन है। डॉक्टर रंजय को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अचानक उसके कानों के सामने एक अजीब सी कर्कश आवाज सुनाई देती है, बाबूजी आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर पीछे मुड़ा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि अचानक एक रिक्शा वाला कहाँ से आ गया। मैं शांतिपुर के मैदान में जाऊंगा, कृपया मुझे वहां तक छोड़ दोगे? आधी रात हो गई है। पैसे की चिंता मत करो, तुम जो भी पैसा चाहोगे। चिंता मत करिए, मैं आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। डॉक्टर साहब रिक्शे में बैठ गए। रिक्शा चलने लगा। हवा तेज हो रही थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी। पास ही कहीं एक लोमड़ी की आवाज सुनाई दी। हालांकि डॉक्टर अकेले जा रहे थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अकेले नहीं है। उसके आसपास कोई और भी है। उसके पास कोई फुसफुसा रहा था। उसने चारों ओर देखा और बेहतर ढंग से देखने की कोशिश की। चांद काले बादलों से ढका हुआ है, इसलिए इस घने अंधेरे में रिक्शे वाले के अलावा कोई नहीं देख सकता। अचानक कुछ गली के कुत्ते आ गए और रिक्शे के सामने इकट्ठा हो गए। रिक्शे को अजीब तरह से देखकर वे चिल्लाने लगे और थोड़ी देर बाद वे डर गए और अचानक भाग गए। कुत्तों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई अलौकिक चीज देखी हो। कुत्तों के व्यवहार से डॉक्टर काफी डर गया था। डॉक्टर ने अपने ध्यान भटकाने के लिए रिक्शे वाले से पूछा, क्या आसपास कोई अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र है? यहाँ चिकित्सा व्यवस्था? हम लोगों के यहाँ कोई अस्पताल नहीं है बाबूजी। लोगों को वैसे ही चिकित्सा नहीं मिलती। इलाज ना होने के कारण मर जाते हैं। हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता, कभी भी नहीं सोचा किसी ने। लेकिन आप चिंता करिए मत बाबा, आपको आपकी जगह में सही से पहुंचा दूंगा। यहाँ से लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। अचानक एक छोटी सी काली बिल्ली रिक्शे के सामने कूद पड़ी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय झलक है। बिल्ली ने इतनी अजीब तरीके से आवाज लगाई जो सामान्य नहीं है। आधी रात को ऐसी शांत सड़क पर बिल्ली की रहस्यमय आवाज ने डॉक्टर को डरा दिया। रिक्शे ने अचानक झटका दिया। डॉक्टर का रिक्शे से संतुलन लगभग बिगड़ गया। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन उसे एक बहुत भयानक चीज दिखी। चांद की रोशनी में रिक्शे की परछाई सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन रिक्शे वाले की परछाई नहीं पड़ रही थी। उसने देखा कि उसकी परछाई सड़क पर पड़ रही है।
डॉक्टर बिल्कुल भी घबराया नहीं, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अचानक डॉक्टर को महसूस हुआ कि रिक्शे की बगल वाली सीट पर खाली हिस्से में सिर पर घूंघट ओढ़कर एक महिला बैठी है। हालांकि डॉक्टर उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उसकी लंबी सांसों की आवाज़ सुनकर उसे अपने बगल में एक सफ़ेद साया की उपस्थिति का एहसास हुआ। डॉक्टर को यह भी महसूस हो रहा था कि रिक्शे के ठीक पीछे एक आदमी तौलिया से अपना चेहरा ढके हुए है, हवा में तैर रहा है। हालांकि ये आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई अदृश्य शक्तियां प्रकट हो गई हैं, जिन्होंने उसे घेर लिया है। यहाँ सभी इलाज के बगैर ही मर जाते हैं। किसी बीमार को देखने नहीं आता है, किसी को हमारी परवाह नहीं है। लेकिन जब आ चुके हो आप, मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। यहाँ से लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। बहुत दिन बाद इस गांव में कोई डॉक्टर आया है। डॉक्टर अंजय को एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े खतरे में है। उसे याद आया कि उसके बैग में माँ काली की ताबीज़ पड़ी है, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। साथ ही एक छोटी हनुमान जी की मूर्ति भी है। उसे ये एहसास होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वो एक अलौकिक वातावरण तक ही सीमित है और धीरे धीरे मौत की अंधेरी खाई की ओर बढ़ रहा है। अचानक उसे सड़क के किनारे एक छोटी सी हनुमान मंदिर दिखाई दी। उसी क्षण निर्णय लेते हुए वह जीवित रहने की बेताब कोशिश में रिक्शे से सड़क पर कूद गया। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे धूल भरी हवा का तूफान उसकी ओर आ रहा है। किसी तरह उसने अपना शरीर खींचा और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर पहुंचकर मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को गले लगा लिया। फिर थोड़ा घबराते हुए वह कुछ मोमबत्तियां ढूंढने लगा, जो उसके बैग में ही थी। अंधेरे के बावजूद उसे एहसास हुआ कि मंदिर के बाहर एक तूफान मंदिर के चारों ओर घूम रहा था। उसी समय उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी। बहुत दिन बाद डॉक्टर मिला है। हम लोग आपको अपने साथ लेके जाएंगे। हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। यहाँ से आप लौट नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर ने होश नहीं खोया। किसी तरह मोमबत्तियां जलाई। माँ ने काली माँ की ताबीज़ और अपनी झोली में रखी छोटी हनुमान जी की मूर्ति को दोनों हाथों से पकड़ लिया और रात भर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। अदृश्य आकृतियाँ ने मंदिर के चारों ओर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन वे मंदिर के भीतर नहीं पहुँच सके। धीरे धीरे सुबह का उजाला हुआ। डॉक्टर अब और नहीं सह सकता, बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सर, डॉक्टर साहब, मैं भोला हूँ, कंपाउंडर भोला। उठिए संजय सर, उठिए उठिए संजय सर, उठिए। डॉक्टर साहब, मैं भोला हूँ। डॉक्टर ने आंख खोलकर देखा, सुबह हो गई है। मेरे घर में कोई बहुत बीमार था। क्षमा करें साहब, मैं कल आपको लेने नहीं आ सका। आप इतनी देर से क्यों आए हैं? मेरी ट्रेन बहुत लेट थी। साहब, रात को आपका इस इलाके में आना ठीक नहीं है। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। क्या बात है? भोला ने एक नज़र डॉक्टर की ओर देखा, फिर कहने लगा, सर, ये इलाका पूरी तरह से वीरान है। यहाँ कोई नहीं आता। अब चूंकि सरकार ने यहाँ मेडिकल कैंप लगाने का फैसला किया है, ठीक 10 साल पहले सरकार ने एक बार यही फैसला लिया था।
नए नए पास हुए डॉक्टरों को यहाँ भेजा गया था। मकसद था एक ऐसी चिकित्सा शिविर स्थापित करने के लिए, लेकिन कुछ जहरीली रसायनों के फैलने के कारण पूरे गांव का सफाया हो गया। डॉक्टर इतने डरे हुए थे कि गांव वालों को बचाने की कोशिश किए बिना भाग गए। इलाज के बिना पूरा गांव मर गया, एक दर्दनाक मौत। उस समय से लेकर अब तक इस गांव में कोई भी नहीं आया है। यहाँ तक कि जिन कुछ डॉक्टरों ने इस गांव में आकर मदद करने की कोशिश की, वे दिन के अंत में डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गए। लेकिन क्या इसके पीछे कोई कारण है? जो लोग बिना इलाज के जहरीली केमिकल के कारण मर गए, उनकी आत्माएं अब इस क्षेत्र की सीमाओं पर घूमती है। उनकी आत्माएं उन डॉक्टरों से बदला लेना चाहती है जो बाद में उनकी मौत से भाग गए थे। इसलिए जो भी डॉक्टर पैर रखता है इस गांव में, वो भयानक